हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म के अनुसार बहुत से भक्त भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा से जगाने अर्थात देवोत्थान एकादशी के अगले दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह अनुष्ठान है। इस त्योहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती है, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू शादी की तरह ही संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत दुल्हन रूप में तुलसी के पौधा एवं दूल्हा शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती है। तुलसी विवाह में मंगलाष्टक मंत्र का गान करने की परंपरा है। घर एवं मंडप को विवाह की तरह सजाया जाता है तथा तुलसी जी को लाल चुनरी तथा 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम एवं तुलसी को हाथ में पकड़कर फेरे दिलाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रीति भोज का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलन का भी बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी के पौधे के पास शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है एवं नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है, उन घरों में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी विवाह मनाने की अलग अलग मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यता, देवोत्थान एकादशी की ही शाम को तुलसी विवाह आयोजन करते हैं। इस मान्यता को मानने वालों के लिए तुलसी विवाह का आयोजन 23 नवंबर 2023 को होगा। द्वितीय मान्यता यह है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह आयोजन करते हैं। इस मान्यता को मानने वालों के लिए तुलसी विवाह शुक्रवार 24 नवंबर 2023 को होगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 23 नवंबर 2023 को रात 9:01 से शुरू होकर द्वादशी तिथि समाप्त 24 नवंबर 2023 को शाम को 7:06 तक हो जाएगा। तुलसी विवाह की पूजा विधि। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को सजाएं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित कर और उस पर गंगाजल छिड़ककर आसन बिछाकर कलश में पवित्र जल भरकर और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तुलसी विवाह में इन खास बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुन्नी जरूर चढ़ाना चाहिए। गमले में शालिग्राम को साथ रखकर और तिल चढ़ाना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। पूजा के बाद किसी भी चीज के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। मुख्य आहार के साथ ग्रहण और वितरण करें। पूजा खत्म होने पर शाम को भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर ये व्रत कथा अवश्य पढ़ने या सुनना चाहिए। तुलसी विवाह की व्रत कथा। जालंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जालंधर अजेय हो गया। अपने अजेय होने पर जालंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु का पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने
वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। जय श्री तुलसी माँ। फ्रेंड्स, यदि ये कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री हरि।